हेलो गाइस। आज हम आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक लेके आए हैं कॉमन ऑकुलर सिम्टम्स के बारे में। कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट की कंप्लेन जो होगी उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। पहला है सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। पेशेंट का कंप्लेन ये होगा कि हमारी नज़र जो है वो अचानक से कम होने लग गई है और आँखों में कोई भी दर्द नहीं है। तो इस कंडीशन में हो सकता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन CRAO। दूसरा हो सकता है रेटिनल डिअटैचमेंट यानी कि RD। तीसरा हो सकता है विट्रस हेमरेज। तो ये कंप्लेन पेशेंट के कंप्लेन के अकॉर्डिंग ये 3 कंडीशन हो सकते हैं। फिर आगे आ जाता है सडन पेनफुल लॉस ऑफ विजन। अगर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि हमारी नज़र जो है वो अचानक से कम होने लग गई है और आँखों में दर्द भी है, तो इस कंडीशन में हो सकता है एक्यूट ग्लूकोमा। प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है एक्यूट अराइडोसेक्लाइटिस। तीसरा है केमिकल इंजरीज टू द आईबॉल। अगर ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं अगर पेशेंट की कंप्लेन होगी कि अचानक से नज़र कमज़ोर हो रही है और आँखों में भी दर्द हो रहा है। फिर तीसरा आ जाता है ग्रेजुअल पेनलेस डिफेक्टिव विजन। मतलब पेशेंट का ये कंप्लेन है कि हमारी रोशनी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और आँखों में कोई भी दर्द नहीं है। तो कंडीशन हो सकती है रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर मतलब मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। पेशेंट की कंप्लेन ये हो सकती है कि हमें दूर में भी कम दिख रहा है या पास में कम दिख रहा है। और सेनाइल कटरैक्ट भी हो सकता है, कटरैक्ट जो कि एज के अकॉर्डिंग होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो सकती है और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन भी हो सकता है। तो ये 4 कंडीशन हो सकती हैं। और भी कंडीशन हो सकती हैं जो हमने डिस्क्राइब नहीं किया है, बाकी कॉमन जो होते हैं ये इतने हो सकते हैं। आगे आ जाता है ग्रेजुअल पेनफुल डिफेक्टिव विजन, यानी कि पेशेंट की कंप्लेन ये होगी कि हमारी नज़र जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और आँखों में दर्द भी है। तब ये कंडीशन हो सकती है। पहला है क्रोनिक आराइडोसेक्लाइटिस। दूसरा है कॉर्नियल अल्सरेशन। तीसरा है क्रॉनिक सिंपल ग्लूकोमा। ये तीनों कंडीशन हो सकती है जब पेशेंट का कंप्लेन ये हो कि हमारी नज़र जो है धीरे धीरे कम हो रही है और आँखों में दर्द भी हो रहा है। और फिर आगे आ जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो सकता है कि शाम के टाइम पेशेंट को कम दिखता है, तो इसमें एक हो सकता है विटामिन ए डिफिशियंसी, यानी कि विटामिन ए की कमी से भी हो सकता है। और दूसरा है कंजेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस, बचपन से ही नाइट ब्लाइंडनेस की कंप्लेन हो। पेरीफेरल कॉर्टिकल कटरैक्ट भी हो सकता है। फिर आ जाता है डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज़। अगर पेशेंट की कंप्लेन है कि हमारी आँखों से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आता है, तो उस कंडीशन में या तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है या स्टाई हो सकती है या डिक्रायोसिस्टाइटिस हो सकता है। फिर आगे आ जाते हैं पेशेंट की कंप्लेन अगर होती है कि ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आँखों में और बर्निंग यानी कि जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड FVS यानी कि आँखों में जैसे कुछ पड़ गया हो, ऐसा फील हो रहा हो, तो कंडीशन हो सकती है। पहला है कंजक्टिवाइटिस, दूसरा है ब्लेफराइटिस, तीसरा है ड्राई आई, चौथा है ट्रेकियासिस एंड एट्रोपियन। ये 4 कंडीशन ऐसे हो सकते हैं अगर पेशेंट की कंप्लेन होगी कि आंखों में जलन हो रही है, इचिंग हो रही है या कुछ चूसा रहा है। तब फिर आगे आ जाते हैं रेडनेस ऑफ द आइज़। अगर पेशेंट की आंखों में बहुत ज़्यादा लाली है तब कंडीशन हो सकती है अराइडोसेक्लाइटिस हो सकता है, क्रेटाइटिस हो सकता है, इपिक्लेराइटिस हो सकता है, स्क्लेराइटिस हो सकता है और सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।